नमस्कार। राजस्थानी रसायन चैनल के सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। जो मैं 15-20 दिन से ये जो रसायन बना रहा था ना, ये बहुत ही आला दर्जा का रसायन था। ये देखो, इसमें कोई भी रसायन, कोई भी मेटल वगैरह नहीं है, ना कोई सिंगरप है, न हड़ताल है, न संख्या है, न पारा है, न कली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। न कोई सफ़ेद मूसली है, न काली मूसली है। ये कुछ ऐसी बूटियों की जड़ें हैं जिनको लाया, कई रसों में उनको ढाला, फिर उनकी फूट लगाई। इसमें बैंगन का भी रस, बैंगन के लंबे वाले बैंगन के भी रस में उसको रखा आधा किलो में, फिर धतूरे के पत्तों के रस में रखा, मदार के रस में भी रखा। कई चीज़ों में मैंने ये चीज़ों किया है। हमारे सीने का राज है जी, हमारे उस्ताद का दिया हुआ। अभी ये देखो, ये जो बना है ना, कोई रसायन नहीं, कोई मेटल नहीं, कोई सर्दी गर्मी का कोई मेटल नहीं। कब लोग ये अकेला कुश्ता इसकी काली मिर्च जितनी खुराक बनेगी। ये जिरियान, एतलाम, सूरतंजाल, उर्दू के लफ्ज़ बोल लेता हूँ मैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। यही जो दिमाग की हिस्स बड़ी होती है ना, जिन बंदों के हस्तमैथुन कर करके दिमाग की हिस्स, ताकि बार बार वही ध्यान जाता है, यही कतरों पर काम करेगी। जिनके बाथरूम से पहले और बाथरूम के बाद कतरे आ जाते हैं। और ऐसे बंदे जो तुरंत किसी भी लड़की या महिला को देखते तुरंत दिमाग में रिएक्शन आता है, फिर कतरे जब तक ना आ जाए कुछ चैन नहीं पड़ता है। उसके लिए ये अक्सीर का काम करेगी उस बंदे के लिए। और यही चीज़ टाइमिंग पर काम करेगी। ये टाइमिंग को 15 से 20 मिनट तक ले जा सकती है, बाकी 10-15 मिनट तो ले ही जाती है आराम से। 2 घंटे तक ये इसकी काली मिर्च जितनी खुराक होती है, उसमें ऐसा होता है, जब सेवन करता है ना, 2 घंटे तक जैसे दूध पी लिया, फिर आधा 1 घंटे बाद फिर एक थोड़ा दूध पी ले, क्योंकि ये थोड़ी बहुत कान गले को खुश कर दी है। बाकी बलगम कहीं का भी शरीर में, फेफड़ों में बलगम हो, जुकाम हो, खांसी, सबको ख़त्म कर देती है। वो तो होती ही नहीं उससे। और ये मर्दाना ताकत में लाजवाब काम करती है ये चीज़। मैं हर नुस्खों पर काम नहीं करता हूँ दोस्तों। जैसे दिखाते हैं ना 100 50 वीडियो एक ही मर्दाना ताकत की, उन चीज़ों पर काम नहीं करता हूँ। वो एक भी कामयाब नहीं होते। अभी रजिस्टर खोल के बैठ जाऊँ, बोलता रहूँ आप बनाते रहो, बनता नहीं है। लोग चिल्लाते हैं कि साहब हम ये बनाते हैं, फलाने चैनल से ये देखा, रिजल्ट नहीं मिला। नहीं मिलता है। टाइमिंग का नुस्खा एक किसी के पास नहीं मिलेगा। चाहे सिंगरप खा लो, चाहे हड़ताल खा लो, चाहे संख्या खा लो। ये सब चीज़ें होती है आदमी की नीयति पर। वो खुद गुरु बनने की कोशिश करता है, नहीं होता है। मैं खुद कहता हूँ, मेरे 10 तो उस्ताद थे मेरे, 10 उस्तादों से मैंने सीखा है। और ऐसा नहीं है, बाद दफ़ा क्यों नहीं लोग नुस्खे बताते अपने। हमें पता है हमने कितने हज़ार रुपये बर्बाद किए। उस्तादों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ये दो, वो करो, तब जाके कोई चीज़ मिलती है। अब यहाँ कोई आदमी फ़ोन कर दे कि साहब मुझे ये बता दो, तो उसको ये सब कुछ ऐसे ही बता दी जाए, तो वो देखते ये सब कुछ ऐसा ही मिलता है, तो उस नुस्खे की, उस इल्म की कदर नहीं होती है। जैसे बाप की संपत्ति सीधी सादी मिल जाती है, उसको पता होता है कि सब ऐसे ही कमा ले जाता है, और उस पर लोड पड़ता है, वो मेहनत करता है और वो कुछ करता है, जब उसे पता चलता है कि पैसे की कीमत क्या है। बस वही चीज़ होती है। और नुस्खे भी उसी को ही मिलते हैं जिनकी नीयत भी साफ होती है। बाज़ दफ़ा संख्या बड़े बड़े नुस्खे लोग फैलते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी भी 40 साल से कम उम्र वाले को संख्या नहीं दिया। मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। पैसा लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा तो दे देगा, अपन उसको, वो चीज़ उसको नुकसान करेगी। या तो उसको इस कदर मारो कि चाहे 1 साल का बच्चा भी खा जाए तो भी दिक्कत ना हो। और आज की संख्या बनाने का तरीका, बस मैं तो बार बार एक ही चीज़ देता हूँ, जिसने जकाओ तेईस पर काम कर लिया, कतरों पर काम कर लिया, उसका नाइट कॉल रोक दिया और उसके दिमाग को ताकत दे दिया, उसका काम वही हो गया। ये मर्दाना ताकत है। पहाड़ जितना बड़ा मर्ज है, पहाड़ जितना बड़ा मर्ज।
और इसको लोग बागों ने पैसे कमाने के लिए चींटी जितना बना दिया, चींटी जितना। यानी जिनसे कुव्वत है ये, एक बार खोई हुई हमने जो नष्ट कर दी जवानी, उसको एकाएक लाना कठिन प्रयास है दोस्तों। इसमें कोई भी एक दवा हर मर्ज पर काम नहीं करती है। हर मरीज के उसका सिस्टम देखकर, उसकी प्रगति देखकर उसको दवा दी जाती है। उसको 2-3 महीने 3 महीने लेना पड़ता है जब जाकर उसका काम होता है। अब बाद दफ़ा क्या होता है, बंदा 1 महीना किसी हकीम के पास दवा खाता है या वैद्य के पास लेता है, अब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ से वो अगले महीने चेंजिंग होती है कि चलो इसकी ये प्रगति, उसके सामने वो कड़ी आ जाती है, तो उससे पहले उसके पास से बक्के नया पकड़ लेता है। नया बोलता है ओ मैं ये दूंगा वो दूंगा, फिर वो उससे अगला, ऐसे उसको एक जगह रुककर कोर्स करने का समय नहीं है। बोलेगा मुझे जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी सही करो, भले ही उसके 5 साल लग जाए। ये स्थिति हो रही है आज की। और मैन मर्ज पर कोई जा रहा नहीं है। लोग जो बना रहे हैं ना, वो किताबों के तर्ज पर चल रहे हैं। वो व्यवस्था अलग थी उस समय की, आज की व्यवस्था अलग है। लोग कहते हैं साहब आयुर्वेदिक आज के वातावरण में काम नहीं करती है, रसायन। अरे आयुर्वेद तो आज भी काम करती है और बंदूक की गोली की तरह काम करती है, पर नीयत साफ हो, उसका तरीका जानने वाला हो, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, किसी उस्ताद का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। हम खुद गुरु बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उस्ताद कुछ बताएगा, उसमें बहुत कुछ होता है। बाद दफ़ा अब क्या होता है, बाद दफ़ा लोग बाजारू चीज़ें लेते हैं, बस में बाहर की लेते हैं, उनमें रिजल्ट नहीं है। लोहा भस्म के चुम्बक लगते ही वो चुम्बक 12 बोतल के लगाओ, चुम्बक अंदर से लोहा भस्म चिपक जाती है। हाथ की बनाई हुई चीज़ की बात अलग होती है दोस्तों, और उसको उस पर ठोक विश्वास रहता है कि ये चीज़ ऐसे बनेगी। अब संख्या होते हैं, मैं तो हमेशा जोर देता हूँ, मैं लोगों का देखता हूँ ना, सबके पास एक ही रटन विद्या है कि संख्या लेना है और उसको डोला यंत्र करना है पोटली में बांधकर, और इतना किलो दूध रखना है, उसमें इतने घंटे पकाना है, संख्या शुद्ध हो गया। उसके बाद में कोई उसको सोरे के ताप में, कोई फलाने के ताप में, कोई उसको रगड़ाई में। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ वो डोल यंत्र हो गया ना, अब उसमें क्या होता है, वो 10 ग्राम लेता है बंदा और वो डोल यंत्र करता है, तो फिर एक बार करता है, उसके अनजान के तो डर रहता है कि ये पॉइजन है, जहर है। रियल में जहर, संख्या तो बहुत बड़ा है, पर वो अमृत तुल्य भी है, क्योंकि भगवान ने बनाया क्यों है ये चीज़ों को। ये अमृत तुल्य चीज़ें भी अपन बनाना और लेने का तरीका कर जाने तो अब उसमें वो करता है डोला यंत्र, और उसके वो 10 ग्राम हो जाता है पहले राउंड में 7 ग्राम। फिर वो देखता है एक बार और कर लेते हैं उसको फिर वो मिलता है 5 ग्राम। वो देखता है इसका जो भी कचरा था वो निकल गया, और उसको यूज करता है रगड़ाई करके, और वो संज्ञा काम नहीं करता है, पेशाब में जलन करता है, हीट करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका जो पारा था ना, वो डोला यंत्र के द्वारा निकल गया। पारा ही तो ताकत देता है, जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो पारा और आयरन ही तो है, अगर समझे तो आदमी। ये दो ही तो चीज़ है, वही तो दिल दिमाग फेफड़े को उनको मजबूत करता है। उसे ही कायम करना था, वो तो निकल गया। अरे डोला यंत्र करो ना, 100 बार करो, क्या दिक्कत है? उसको कायम कर लो, फिर चाहे आप कितनी बड़ी आग दो उसको, कितना डोला यंत्र करो, उसका पारा नहीं बगेगा, उसका 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। यही तो खेल होती है। तो ये सब चीज़ें मिलती है दोस्तों, विचार अच्छे से, अच्छे विचारों से, सेवा की भावना हो, उसकी सोच हो कि मुझे हर प्रकार के आदमी को रिजल्ट देना है। यह नहीं कि साहब मुझे तो बस एक ही लेवल के आदमी चाहिए, इसी लेवल इनका इलाज करूँगा, नहीं होगा भाई। भैया भगवान हाथ खड़े कर देता है। बाकायदा बहुत से हकीम मेरे को कहते हैं साहब सिंगरप काम नहीं करती है, साहब आज के समय में सिगरेट काम नहीं कर रही है, साहब हड़ताल काम नहीं कर रही है। मैंने कहा सब कुछ काम कर रही है, बस खुदा ने हाथ खड़े कर दिए तुम लोगों के व्यवहार देखकर। वेदों का भी यही हाल हो रहा है, बना रहे, भगवान ने हाथ, उनके हाथ से बख्शिश चली गई, क्योंकि सभी एक तराजू में आ गए। लाओ साहब छोटा सा छोटा, अरे उसको 15 दिन 20 दिन के डायलॉग देते हैं साहब, ये 3 खुराक 7 खुराक। अरे उसके पेट की गर्मी वगैरह और भी कई चीज़ें उसके ऐसी है, वो सिस्टम सही करना पड़ता है। उसका मिजाज, उसकी ग़िज़ा,
बहुत सी चीज़ें उसकी खुराक भी बनानी पड़ती है कि तुझे ये सब्ज़ी खानी है, इस प्रगति का ये, इस प्रगति को ये चीज़ उठाकर देनी पड़ती है। और फिर उसको कोई भी मुगलिस उसको दिया जाता है, यानी मनी टाइट करने का तीला भी अच्छा दिया होना चाहिए। ऐसे स्टेप बाई स्टेप उसका 3-3.5 महीने उसका इलाज करो, फिर वो होते हैं, तब उसका काम होता है। अब आप उठाकर पहले राउंड के 20,000 मांग लोगे, और फिर उसके अंदर छोटा सा मुगलिस भी 20,000, 15 से 20,000 का चेप दोगे, खाली एक धातु पौष्टिक जिसमें कहोगे कि शरीर की गर्मी में निकलेगी, वही 20,000 का कोर्स रहेगा। और फिर होता है क्या, उसमें जायत्री जायफल और 2-4 डंगा धड़ंगा, तो कहाँ हाथ में बख्शीश आएगी, वायु चली जाएगी। इलाज सबका होना चाहिए, पैसे लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पर आदमी की कंडीशन देखो, उसके लेवल पर चीज़ तैयार करो। कोई बंदे का बूता 5,000 रुपये गया, तुम उसको 10,000 की चीज़ दोगे तो वो कैसे लेगा? उसको पूछो भैया तेरा बूता कितना है, उस लेवल की चीज़ बना दो, काम तो उसके भी जुगाड़ है। और सामर्थ्यवान है कि साहब मुझे तो इतनी बड़ी चीज़ चाहिए, तो उससे बड़ी चीज़ बना दो। फिर देखो, क्योंकि एक बंदा, हमारे पास रसायन में बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं वेद हकीमों को भी कहता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं ना, वो मेरे देखते भी है, वो जानते, व्हाट्सएप की दुनिया से तो मुझे बहुत जानते थे, यूट्यूब पर तो मैं काफ़ी अभी समय से आया हूँ। जो भी एक जने ने चैनल बना दिया, अभी तक मुझे सही से चलाना भी नहीं आता है। तो व्हाट्सएप पर तो कई बातचीत होती रहती, बड़े बड़े हकीम लोग सब जानते हैं मुझे, बाहर के वेद हकीम। सबको एक ही चीज़ कहता हूँ मैं कि हम सब कुछ जानते हैं, रसायन आयुर्वेद झटके से काम करना दिखाता है और मर्ज को जड़ से काट दे, पर हम अपने कुछ स्वार्थ के कारण चोर बने फिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हम में है। हम गरीब अमीर सबको एक तराजू में तोल देते हैं कि यार इससे हम तो यही रेट लेनी है, उससे भी यही लेनी है, उससे भी यही लेनी है, फिर मज़ा नहीं आता है दोस्तों। सामान्य आदमी ये देखता है, यार मेरा तो काम ही नहीं हो सकता, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। उसके जुगाड़ के हिसाब से चीज़ तैयार हो, रियल ले तो फिर देखो, एक आदमी, एक बंदे का प्रॉपर इलाज होगा तो 50 को लाएगा, और एक का काम सही नहीं होगा तो 50 को ये कहेगा ये चोर है साला। तो फिर हार करके या तो यूट्यूब पे कमेंट बंद करने पड़ेंगे। परिणाम इनके, हम कुछ पल के लिए तो पैसा कमा लेते हैं, पर ये पैसा आगे जाकर नुकसान बहुत करता है। समझ नहीं पाते लोग बात, क्योंकि शांति, मानसिक शांति है। बड़े बड़े नुस्खे फैलते हैं, कईयों के तो सर के बाल उड़ रहे हैं, कईयों के सर के बाल नहीं हैं, आधे पड़ते हो तो खुद का। तो फिर हम क्या किसी को कहे कि साहब ये हो जाएगा, ये काले बाल हो जाएंगे, ये डीम के हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा क्यों उठ गया? क्यों लोग दूसरी पैथी में भाग रहे हैं? हालांकि वहाँ रिजल्ट जल्दी है, और रिजल्ट जल्दी है किसी चीज़ का, कुछ मर्जों का स्थायी रिजल्ट नहीं है कई चीज़ों में। और पैथियाँ तो सब अपनी अपनी जगह है जी, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो, सबकी आज के ज़माने में एलोपैथी का भी ज़माना है, क्योंकि समय की मांग है। तत्काल कोई ऐसी घटना घट जाए तो भागना पड़ता है एलोपैथी की शरण में। तो ये तो सब एक साथ चलने वाली पैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब साथ मिलजुल के, सबकी ज़रूरत है। देश की मांग है, दुनिया की मांग है, आज के समय की मांग है, आज के इस कल्चर में मांग है, तो सभी है। और सबको अपने हिसाब से अच्छा करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो। पैथी या कोई भी बुरी नहीं होती है, पर अपने स्वार्थ के कारण हम अगर किसी का सिस्टम बिगाड़ देते हैं, वो गलत है, वो गलत है। वेरिकोशील होती है, मैं एक नुस्खा बनाता हूँ। वेरिकोशील होता है जहाँ अंडकोश एक छोटा होता है, एक अंडकोश छोटा होता है। वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है, कई जगह ऑपरेशन बोल देते हैं, वहाँ से वो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। उसमें फिर कोई गारंटी नहीं कि आगे उसके संतान हो या ना हो। हमारे हाथ में भगवान ने वो सिपा दी है कि हम 40 दिन के अंदर रोक देते हैं कि चल तू 40 दिन ये बूटी खा ले, ये कुश्ता खा ले, 40 दिन बाद तू जहाँ जा, और वो रिजल्ट उसको 20 दिन में दिख जाता है, 40 दिन में वेरिकोशील का मसला ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने दी आशीर्वाद से, ऐसी बात नहीं है।
अब एक महात्मा ने ये नुस्खा मेरे को दिया था, इसलिए थोड़ी दिया था कि आप इसमें लूट खसोट मचाना, ये देते हैं सीने के राज। अब हमारा भी खर्चा लगता है, बनाते हैं, मेहनत लगते है, सोना सस्ता और घड़ाई महंगी, ये खर्चा भी करना पड़ता है। और उसका मतलब ये नहीं कि हम खूब पैसे मारे, खूब ऐसा करें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम सही तरीके से काम करें ना, तो सभी बेहद हकीमों को कह रहा हूँ मैं, चैनल बना रखे सबको, तो आप समेट नहीं पाओगे इतना देगा देने वाला। और सही तरीके से न करोगे तो जितना आया सारा जाएगा वापस, चाहे वो संतान बट्ठे लगा देगी, चाहे कैसे भी लेवल लगेगा। इसलिए 22 साल के लड़के को कोई संख्या सिंगरा पे फड़ताल सब दे देते हैं। ये सब गलत है यार, ये हिकमत काम नहीं है, ये इलाज का तरीका नहीं है। और इन सब चीज़ों में पुश्ता सच में प्रैक्टिकल होता है। मुझे सिंगरब संख्या हर प्रकार की कुश्ते आते हैं। सिंगरब में लोग बोलते हैं साहब ऐसा बना दो, अरे यार 5-10 हज़ार नुस्खे सिंगरब के, क्या करोगे? कामयाब नुस्खा पकड़ो जो सबसे कामयाब क्या है, वो किसी उस्ताद से लो। मैं 4-5 चीज़ों पर काम करता हूँ बस। हाँ, अक्सीर की बात अलग है, अक्सीर मत बनाओ, अक्सीर में समय लगता है। पर जब अक्सीर लाए कोई पार्टी हो जो उसका खर्चा वहन करे, तब बनाइए अक्सीर। अब हम आम आदमी को भी अक्सीर के बारे में आगे बढ़ाएंगे तो उसका बजट बिगड़ जाता है। और दोस्तों, जब तक दिमाग की जगावत है, इस कतरे धात, इन चीज़ों पर काम करना तगड़ा, ये टाइमिंग बढ़ाना, ये सब करना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये जो नसों की कमज़ोरी होती है ना, हंसते में तो उनसे हम कर देते हैं, फिर बोलते हैं ये फलाना तिला लगाओ, क्यों काम नहीं करते? वहाँ से नसों की ब्लॉकेजिंग हटाओ ना, वहाँ कोई ऐसी चीज़ उसको अटैच खिलाओ, उसकी ब्लॉकेज हटे, तब तीले काम करते, वरना काम नहीं करते, लगा लगा के फेल हो जाते हैं लोग। चीज़ की गहराई में जाना पड़ता है दोस्तों। मैं बार बार एक चीज़ का हर बंदे को कहता हूँ कि जब तक दिमाग की झकावट है, इस कतरे और नाइट फल ख़त्म नहीं होगा, आपको रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। वरना आप चाहे 50,000 का नुस्खा खा लो, चाहे लाख खा लो, डायमंड वगैरह खा लो, काम नहीं रहेगा। धूप दौड़ मेहनत से जो भी नुस्खे बनते हैं ना, लाजवाब बनते हैं। भंग बसम धूप दौड़ मेहनत से जब बबूल की फलियों में बनती है, उसका रिजल्ट देखो मुगलिस में कितना ज़बरदस्त है, आला दर्जे की है। बस मेहनत होनी चाहिए। ये नुस्खा बना रहा था दोस्तों, ये हमारे एक महात्मा ने दिया था, इसमें मेरे को 15-20 दिन लग गए, अब ये बन पाया है। इसमें कोई भी रस रसायन मेटल नहीं है, मैं कम ही करता हूँ रस रसायन से इलाज, क्योंकि जानता मैं सारे कुश्ते में हूँ, पारे से लेकर सारी कुश्ता शंख हो, चाहे कुश्ता मरगांग हो, चाहे कुश्ता सदफ हो, चाहे कुश्ता सोना हो, कुश्ता डायमंड तो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रक्रिया भी ज़बरदस्त है, वो खर्चा भी महंगा है, और झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। अरे डायमंड के गुण तो स्वयं कुबेर भी नहीं कर सकते। अब सोचो, पर आज खाते हैं लोग, कहते सब असर नहीं करती है, बस वही तो है, हाथ से बख्शीश चली गई। नहीं, अगर सही विचार है, सब कुछ है, तो उठाकर आप एक अश्वगंधा की पुड़ी भी बांध के दे दोगे ना किसी को, एक रत्ती की भी, उसमें उसका काम हो जाएगा। अगर हमारी अगर विचार ही अच्छे है और हमारी भावना ही अच्छी है, तो काम होते, हाथ में बख्शीश होती है दोस्तों, भैया तेरा काम हो जाएगा, उसमें ही काम हो जाता है, जो भगवान साथ देता है। और गुमराह कर देते हैं लोग बात,
मैं तो सभी युवाओं को यही तो कहता हूँ कि संख्या सिंगरफ हड़ताल इन चक्कर में मत पड़ो। हालांकि ये मानता हूँ ये अक्सर चीज़ें होती है, पर उम्र नहीं है। पहले ऐसा था कि 30 साल के बाद आदमी को कतरे नहीं आते थे। आज 40, 45, 50 साल का आदमी भी ये कहता है कि साहब मेरे कतरे आ जाते हैं। पत्नी के पास पहुँचते पहले ही चिपचिपा पानी आके मैं फ्री हो जाता हूँ। पहले ये समस्या नहीं थी। पहले था 30 साल के बाद में समस्या कतरे नहीं आते थे। 40 साल बाद 45 साल मामला डाउन होता था, उसको संकिया तांबा ये खिलाकर उसको 60-65 साल तक 70 तक कवर कर देते थे। आज स्थिति ये हो गई कि नौजवान की कतरे, 50 साल के आदमी के भी कतरे। तो व्यवस्थाएं बदल गई। आप ये चाहो कि वो संज्ञा खा लूँ, वो डीएम का खा लूँ, उससे काम नहीं होगा। जब तक वो सिस्टम को कोई पकड़ेगा कि इसकी हिस्स कैसे ख़त्म हो, इसके कतरे कैसे ख़त्म हो, इसका दिमाग वहाँ से कैसे हटे, फिर देखो रिजल्ट। मेरा ये जो चीज़ है ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें मेहनत हो गई। अब इसमें जड़ी बूटी की, इसमें रस पिलाया, वो पिलाया, मैंने जो भी किया है, इसका रिजल्ट बड़े लाजवाब मिलेंगे, बहुत लाजवाब मिलेंगे। ये सारे काम अकेली करेगी। अब लोग, मेरे को कोई नुस्खा नहीं पूछता है पेशेंट, मैं आज ही बताता हूँ, नुस्खा कोई नहीं पूछता है। और वो जो वैद वगैरह हकीम लोग होते हैं वो जानते हैं, वो मेरे को जानते हैं, ये देगा नहीं अपने को, क्योंकि वो मेरी बातों से जानते हैं। मैं तो साफ कहता हूँ कि तुमने सेवा में कितना क्या करोगे, किसकी सेवा करोगे, कितना पैसा लोगे, ये बताइए लोगों से। कहते हैं साहब हम सेवा करेंगे, हम वो करेंगे। भाई कितने का किया बता दो, ये बताओ। अरे मैं बता भी दूंगा तो भी हाथ में बख्शीश नहीं है दोस्तों, क्योंकि आयुष्य देना भगवान के हाथ में होता है, उसके हाथ में होता है, वो देखता है आदमी का। सामान्य बंदे को, अब मेरे को व्हाट्सएप में जो पूछता है बंदा कि सर मेरे ये समस्या ही है, वो बनाने लायक उसकी चीज़ उसको बताता हूँ कि वास्तव में जो पेशेंट है वो परेशान है, उसका हक बनता है। उससे कोई छिपाना, उसको ये कहना नहीं भैया ऐसी चीज़ बनेगी मैं आपको बनाकर भेज दूँगा, आप मुझसे खरीद लो, तो ये उसके साथ अन्याय है, ये उसके साथ अन्याय है, ये उसके साथ जाती है। उसको बताओ, उससे बनवाओ वो चीज़, ये मैं सही मानता हूँ। मैंने बहुत से लोगों से बनवाया है, पर मैं रस रसायन के मामले में नहीं पढ़ने देता हूँ, क्योंकि बंदा को पता नहीं पड़ेगा ये चीज़ बन गई क्या। क्योंकि भलाई तो दूर की बात, उसके हाथ से बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, साहब मुझे फलाना आदमी ने कहा था मैंने बना दिया, तो ये भलाई कोई नहीं देता है। हमारे को कौन सा बताने का पैसा मिल रहा है, हम कौन सा उससे नुस्खा बताने का पैसा ले रहे हैं औरों की तरह। पर उससे हाथ से गलत बन गया तो फिर साहब फलाने, क्योंकि आज के ज़माने में सही कुछ हो गया तो ठीक है साहब, उसके हाथ साहब फलाने ने ये बताया था। लोग कहते हैं ना भाई आजकल अंधकार इतना गहरा, अब तो बोली पर बह रहा है, बस वो हाल है। आष्टोषधि बताता हूँ, पेट की गर्मी का बता देता हूँ। हाँ, अब उसको ये कहते कि नहीं साहब ये छोटे मोटे नुस्खे हैं, बाजार के पैसे ला के ये बना ले भैया, मैं तेरा मार्जिन करूँगा, धूप दौड़ मेहनत कर। फिर वो कहे कि साहब नहीं साहब मैंने आप बनाओ, तो उससे अपना जो भी नॉर्मल अपनी मजदूरी मेहनत लगता है वो ले ले, अगला दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अगला बनाने का शौकीन है, फिर हम नुस्खा छुपाते हैं उससे, तो ये उसके साथ जाती है, उसके साथ अन्याय है ये कि यार आप नुस्खा नहीं, मैं नुस्खा नहीं बताऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा, ये गलत है। व्यापारियों को तो बात अलग है, उनकी तो बात मत पूछो, उनको तो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। मेरा विचार सबसे हटके है, मैं तो पकड़ लेता हूँ, 1 मिनट में छांट लेता हूँ। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नुस्खे हमारे को नहीं बताए और ऐसे फ़ोन कर देंगे हाँ साहब मेरे को फलाना नुस्खा बताइए, अच्छा, तो मैं कहता हूँ भाई तुम क्या दे रहे हो मुझे, तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। खुद की तो जुकाम का नुस्खा भी नहीं देंगे और हमसे मांगेंगे अक्सीर, और एक ही चीज़ मांगेंगे साहब, और किसी का नुस्खा नहीं मांगेंगे साहब मर्दाना ताकत का बता दो। क्यों भाई तुम्हें इसमें कमाई दिख रही है? मैं साफ कहता हूँ कि मुझे किसका डर है, मुझे ये तो है नहीं किसी यूट्यूब वाले का मैं किसी का कोई नुस्खा उठाता हूँ उससे पूछता हूँ, मैं पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे तो उस्ताद लोग इतने सॉलिड है जिन्होंने सब कुछ दिया, हाथ पकड़ के सिखाया है कि ये लो बनाओ बेटा, करो, लो सामर्थ को न दो। उसका कहीं सामर्थ्यवान आदमी है तो अपना हक ज़ाया कर लो,
नॉर्मल आदमी तो उस हिसाब से दो, गरीब आदमी है तो उसको 9 लॉस 9 प्रॉफिट में दे दो। जाओ, तुम्हें कोई रुक, तुम्हारे हाथ में एक से एक बख्शीश आएगी। आज भी ठाकुर जी की कृपा से कहीं भी रुकते नहीं हैं। बस ये चीज़ रखो, कोई रोकने वाला ही नहीं है दुनिया में। रुकोगे नहीं, कहीं भी एक से एक सफलता मिलेगी। और जितना हम आदमी का अगर अच्छा काम होता है ना तो उसकी आत्मा से दुआ भी निकलती है। जितना वो पता नहीं वो क्या लेगा, उससे ज़्यादा देने की सोचता है। दुख वो आदमी का वहाँ होता है जब पैसा खर्च करके उसको रिजल्ट ना मिले और फिर कहे चलो आप रुक जाओ, मैं दूसरी दवा भेज रहा हूँ। फिर वो कहता है, फिर कहता है चलो मैं दूसरी भेजता हूँ। फिर वो देखता है यार 2-3 बार भेज दिया यार इसने 1 पैसे में। अरे 1 पैसे में क्या, पहले मैं उसकी रड़क निकाल दी 25-30 हज़ार रुपये लेकर। 2 बार भेज दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब बेकार चीज़ है। जब तक चीज़ का इल्म ही नहीं है, बीमारी पकड़ में नहीं आई और हवा हवा में बात कर ली तो कोई मतलब ही नहीं है। नुस्खा बताने की कोई मनाही नहीं। पेशेंट को बताता हूँ आइए आइए बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। पर आप झूठ छल से लोगे। वो कहते हैं ना कि छल कपट करके, एक अगर छल से कोई चीज़ लोगे तो एक लोगे की तरह अंगूठा कटा बैठोगे। छल से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, मिलता है निष्कपट से। आप ज्ञान दोगे साहब, मैं भी वहाँ सेवा करता हूँ। मेरे सामने मैं आदमी की, ये याद रखना, वो वैद हकीम है क्या जो आदमी की ज़बान से देख कर पता लगाते कि ये आदमी कितना कमज़ोर है और सही है गलत है। ये मुझे तजुर्बा मिला हुआ है। मैं आदमी की ज़बान से देख कर पता लगा लेता हूँ कि इसमें क्या, ये इतना दबा हुआ है, क्या है, क्या बीमारी है। तो ये चीज़ें अनुभव होनी चाहिए। सच्चाई का मार्ग पर रहना चाहिए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मैं जो ही बात बताई वो सच्चाई बताई। जो बड़े बड़े नुस्खों में पैसे खर्च करते हैं, वो संख्या सिंगरा फलाना ढीमका, ये अंबर फंबर, इनमें कोई रिजल्ट नहीं है। जब तक जगह होते इस बड़ी हुई है, कतरे आ रहे हैं और महिला के पास पहुंचते ही पहले ही 4 प्ले के अंदर ही लिंग से पानी निकल गया, तो समझ लो पहले आपको धातु का इलाज करना ज़रूरी है। वरना आपके स्वर्ण की भस्म भी जीरो होगी, चांदी का कुश्ता भी जीरो होगा। इनके लिए सबसे पहले दिल दिमाग फेफड़े मजबूत हो, ताकि आप अंदर से कामयाब हो। जगह होते हिस्स दूर हो। जो कहते हैं मसाने की गर्मी, मसाने में गर्मी अगर नहीं रहेगी तो फिर लिंग खड़ा कैसे होगा। मसाने में तो गर्मी रहनी चाहिए। खाली ब्लड की गर्मी, इंद्रिय जुलाब, ये सब करना पड़ता है। तेजाबियत, एसिडिटी, बड़ी आंत की सफाई, तब काम होता है। वरना आपके बॉडी में पहले गर्मी और आपको गर्म चीज़ खिलाकर और मिजाज देखना पड़ता है कि कौन सा इसका गर्म खुश है या कब प्रगति का है, क्या है। कहने में और रिजल्ट देने में दिन रात का फर्क होता है दोस्तों। कहने में तो कोई देखते हो ना, ये महारती योग नीम का, ये तुल शक्ति दातार, ये फलाना, ये 7 खुराक में। अगली बार आप देखोगे तो फिर नया वीडियो आ गया उसी पर, ये 3 खुराक में, फिर अगली बार ये बना लो दोस्तों। तो मैं ऐसे नुस्खे नहीं बताता हूँ कि क्या मतलब है यार, बंदा भ्रमित हो जाता है। एक ही यूट्यूब पर 200 नुस्खे लग रहे हैं, मर्द कौन सा बनेगा। ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ। भागने वाले के पीछे मत भागो, अगला दिखाने वाला ही एक जगह नहीं रुक रहा, वो कामयाब नहीं होते हैं। पेशेंट नहीं बना पाता है जी, उसको तजुर्बा रसायनों पर गहराई का काम होता है दोस्तों। मैं कभी भी संघीय हड़ताल इनके खिलाफ नहीं हूँ, पर पात्र होना चाहिए इनका तरीका। हड़ताल तो ऐसी बनती है, एक खुराक में असर दिखा देती है, पहली खुराक में पूरा बॉडी का तेजाब ख़त्म कर देती है वो। और भूख खुलकर लगती, जो कहते हैं। मैं आपको 2-4 दिन के अंदर देखो कैसे फौलाद बनाया जाता है, जो मैं बना रहा हूँ वो दिखाऊंगा। फिर पारे की गुटिका के बारे में बताऊंगा, सच्चाई खोल दूंगा, जो आप ठिकने से बच जाओगे। और जैसे ही आप मेरे बताई वो डिमांड जिस भी पारद गुटी वाले से कर लोगे ना, तो आपको कोई पारद गुटिका नहीं देगा, बोलेगा नहीं जी ये नहीं हो सकता। बस वो चीज़ आप मैं बताऊँ वो मांग लेना,
आपको देगा ही नहीं। आप कहना कि आप 20,000 मांग रहे हो ना, अब हम आपको 40,000 देंगे। और हमें इस प्रकार की चाहिए जो वास्तव में इसका क्या गुण है, क्या चीज़ है। आप इतना पूछना कि पारा किसको खाता है, पूछ लेना आप किसी अगर जो ये सब बनाते हैं ना, अगर वो बता देना आपको कि पारा सबसे ज़्यादा किसको खाता है, किसके लिए तैयार होता है, वो ज़्यादा बोलेगा कि गोल्ड का ही खाता है वो। बस यही रट रखे है। असली चीज़ जानेगा तो हम जानेंगे कि ये जानकार है, इल्म का जानकार है, कला का जानकार है, प्रैक्टिकली बंदा है। बाकी ये समझ लेना कि सुना ही है। वो तो आप भी PDF बहुत सी पुरानी किताबें पहले थी, किताबें दुर्लभ थी, लोग जाते थे दूर दूर जाते थे, किसी उस्ताद के पास किताबें पढ़ने जाते थे, लाते थे। आजकल PDF पर भरी पड़ी है, पढ़ लो, बना लो, देखें। बस यही तो राज है, ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। तो ये अक्सर चीज़ बना रहा हूँ दोस्तों। ये जकावत हिस्स भी कम करेगा, नाइट फेल भी रोकेगा, कई काम करेगा, ये सच में अच्छा काम करेगा। बाकी जिस भी बंदे को गर्मी की जो इच्छुक है वो पूछना चाहता है उसका रेडीमेड पूछे तो रेडीमेड बताऊंगा। रेडीमेड का रिज़ल्ट थोड़ा कम होता है दोस्तों। अगर आप कूटा पिटी करके ला के बाज़ार से जड़ी बूटी चीज़ बना लोगे तो निसंकोच मुझसे पूछो। बहुत से लड़कों को बताया है पर वो कभी कमेंट में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अरे कम से कम हौसला अफजाई तो किया करो यार, हम समय निकाल कर आपको कर देते हैं। लाइक कमेंट के लिए तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे 2-4 बंदों ने कहा कि सर जी आप लाइक कमेंट के लिए क्यों नहीं बोलते हो व्हाट्सएप पर, आप अपने चैनल को लाइक कमेंट कराया करो लोगों को कहकर। मैंने कहा तुमने आज तक मेरे चैनल को कहाँ कहाँ शेयर किया, तुम बोल रहे हो तुम्हें बताओ। फिर बोला मैंने तो नहीं किया। फिर मैंने कहा बताओ क्यों नहीं किया। अगर तुम जैसे ही शेयर करोगे तो तुम्हारे दोस्त लोग देखेंगे कि यार इसको कोई ना कहीं कमजोरी है, तभी इसको ये शेयर कर रहा है। यही है ना तेरा कारण। कहा हाँ यही बात है, इसलिए मैं किसी को दबाव नहीं डालता हूँ यार, हर की मजबूरी होती है। वो बंदा उठा के हम कहे कि शेयर करो, अब वो शेयर कर दे बेचारा कहीं, तो वो उसके गुरु दोस्त क्या दोस्त है यार, इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये शेयर सुर से कुछ नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट दिखावे से कुछ नहीं होता है। काम पूजता है, काम पूजता है, काम अच्छा करो, सब काम बढ़िया है। कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड अड़ंगा धड़ंगा कुछ जरूरत नहीं है। काम अच्छा है तो एक आदमी 50 को कहेगा, काम खराब है तो एक आदमी 50 को कहेगा ये चोर है। ये सारा डायलॉग बाजेगा, ऐसे शब्द आएंगे। इसलिए ये सब एडिट वेडिट करना, बड़े बड़े फ़ोन नंबर घुमाना उस पर, फिर वो ये करना, इनसे क्या होता है। जब काम हमारा फील्ड पर 0 है, पेशेंट पर पीछे से हाय हाय मचा रखा है, हम बढ़िया एडिटिंग करके बता रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। ये कुछ पल के लिए तो आनंद दे जाते हैं ये पैसे, पर इनका फिर जो परिणाम होता है ना तब गंभीर होता है, चाहे वो किसी भी पेथी में हो। गलत तो गलत ही होता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय राम जी की।